हेलो, वेरी गुड इवनिंग भाई। तो आप लोग सारे सेट वगैरह देख रहे होंगे और ये जो क्वेश्चंस है आपको बड़े बेहतरीन ढंग से लाए गए हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं डबली फिल्टर क्वेश्चंस हैं ये। तो जो आपके क्या कहते हैं 12 जो हमारे PYQ सेट है वो आपने देख लिए होंगे। तो उसी सीरीज में है आपके सेट नंबर 13, जिसका पहला क्वेश्चन है आपका कि राम सेतु के अन्य नाम क्या क्या हैं। तो राम सेतु के अन्य नाम क्या है आपका? पहला नाम है एडम्स ब्रिज, दूसरा आ गया आपके सेतु बंद और तीसरा आ गया आपके नल सेतु। ठीक, तो ये आपके क्या कहते हैं राम सेतु के क्या है, दो अन्य नाम है ये। तो यहां पे राम सेतु जो आपके क्या कहते हैं ये राम सेतु है, इसमें इसको जो है दो बानरों के द्वारा बनाया गया, नल और नील। ठीक, नल और नील नाम के दो बानरों के द्वारा बनाया गया, और जो कि सुग्रीव की बानर सेना में थे, जो पुल बनाने की कला में क्या था, आपके ब्रिज बनाने के उसमें क्या थे, एक्सपर्ट थे। और ये जो आपके क्या कहते हैं एडम्स ब्रिज है, किन किन स्थानों को जोड़ता है ये? तो ये जोड़ता आपके धनुषकोडी को तल्लाई मन्नार से, धनुषकोडी को तल्लाई मन्नार। तो धनुषकोडी कहां पे? ये आपके यह है आपके रामेश्वरम में, और जो तल्लाई मन्नार है वो कहां पर है? श्रीलंका में। जैसे कि आपको पता होगा कि जो धनुषकोडी है एक इसका जन्म स्थान था, डॉक्टर कलाम जो हमारे महान राष्ट्रपति हुए उनका जन्म स्थान है धनुषकोडी। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं अब आपके। इसको की स्थापना कब हुई? इसको, तो इसको की जो स्थापना होती है आपकी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, तो उसकी स्थापना होती है 1918 में बर्नपुर आसानसोल। तो बर्नपुर जो आसानसोल है ये कहां पे आपके? तो यह है आपके वेस्ट बंगाल में। और ये भारत में क्या था आपका? भारत में स्थापित जो था ये दूसरा स्टील प्लांट था ये। ठीक, कई बार एग्जाम में आता है कि भारत में स्थापित पहला स्टील प्लांट कौन सा है? तो यह है आपके टिस्को। टिस्को, तो टिस्को की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी? 1907 में। तो ये की गई थी JRD टाटा के द्वारा जमशेदपुर झारखंड में। तो इसीलिए जमशेदपुर को क्या कहा जाता है? स्टील सिटी ऑफ इंडिया। स्टील सिटी ऑफ इंडिया, या भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है जमशेदपुर को। भारत का पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया। तो पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया कौन सा हो गया आपके? तो ये हो गया आपके जमशेदपुर, जो कि झारखंड में है। और जिसका पुराना नाम भी कई बार पूछ लेता है साक्षी। तो ओल्ड नेम ऑफ जमशेदपुर क्या था आपके? तो ये था आपके साक्षी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है भाई आपका कि मानचित्र या मैप में कौन से कलर से रेलवे लाइन और टेलीफोन लाइंस को प्रदर्शित किया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कौन सी लाइन है जो मैप में आपके क्या कहते हैं रेलवे लाइन या टेलीफोन लाइंस को शो करती हैं? तो यह है आपके आंसर है इसका ब्लैक लाइंस।
कौन सी होती है? ब्लैक लाइंस, काली रेखाएं। ठीक, तो ये होती है आपकी काली रेखाएं। एक इसमें क्वेश्चन आता है कि ब्राउन लाइंस क्या होती है? ब्राउन, भूरी जो रेखाएं होती है मैप में, तो जो ब्राउन होती है ये क्या करती है? ब्राउन जो है ये आपके कंटूर रेखाओं को रिप्रेजेंट करती है। कंटूर, कंटूर लाइंस, कंटूर रेखाएं, कंटूर रेखाओं को प्रदर्शित करती हैं। कंटूर को हिंदी में कहते हैं समोच्च रेखाएं, समोच्च रेखाएं। ठीक, समोच्च का मतलब ये होता है कि आपके क्या कहते हैं, ऐसे दो स्थान जो बराबर हाइट पे हैं, जैसे आपके शिमला और मसूरी, तो शिमला और मसूरी को जोड़ने वाली जो काल्पनिक रेखा होगी उन्हें क्या कहेंगे हम लोग? उन रेखाओं को कहा जाएगा कंटूर लाइंस। ठीक, कंटूर लाइंस। तो इनको जो है मैप पे कौन से कलर से शो किया जाता है? ब्राउन कलर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। द नेम you can bank upon, बैंक अपॉन किस बैंक की टैग लाइन है? किस बैंक की टैग लाइन है? टैग लाइन का मतलब नारा जो भी बोले आप, तो यह है आपके कौन से बैंक का? पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक जिसे कहा जाता है। और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना होती 1894 लाहौर में है। तो ये भारत का क्या था? पीएनबी, पहला कमर्शियल बैंक। तो भारत में स्थापित, जो भारतीयों के द्वारा स्थापित जो पहला, कई बार एग्जाम में आता है कि भारतीयों के द्वारा स्थापित पहला कमर्शियल बैंक कौन सा था? तो ये था आपके पीएनबी। और पीएनबी की जो स्थापना होती है वो कहां पे होती है? आपके लाहौर में। और इसके जो संस्थापक थे एलएलआर, या जिन्हें कहा जाता है लाला लाजपत राय। और आज की तारीख में एसबीआई के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक भी है ये। तो कई बार एग्जाम में आता है कि भाई भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक कौन सा है? तो वह है आपके एसबीआई। सेकंड नंबर पे है आपके पीएनबी। ठीक, तो इस तरीके से आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 5, which language is printed on the reverse side of currency notes? करेंसी नोट्स। तो क्वेश्चन क्या है आपका कि कौन सी भाषा है जो आपके क्या कहते हैं, इन भाषाओं में से, जैसे ऑप्शन है आपके, ऑप्शन है इसमें, ऑप्शंस जो है आपके, पहला ऑप्शन से आपका ऑप्शन ए, यह है बर्मीज, बर्मीज लैंग्वेज, बर्मीज। दूसरा हो गया आपके सिंगली, सिंगली लैंग्वेज, सिंहले। तीसरा हो गया आपके नेपाली, नेपाली। चौथा हो गया आपके डोंखा, डोंखा, डोंखा। तो देखो इसमें क्या है कि जो हमारे जो करेंसी नोट्स हैं इनमें आपके क्या कहते हैं, कितनी भाषाएं जो है आपके प्रिंट है करेंसी नोट के पीछे? तो यह है आपके 15 भाषाएं। ठीक, और इनमें से वही भाषाएं इसमें शामिल हैं जो हमारे संविधान में क्या है, मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, जो हमारे संविधान की क्या है, मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, या जो 8 शेड्यूल की लैंग्वेजेज हैं। ठीक, तो इनमें 8 शेड्यूल की कौन सी लैंग्वेज है? यह है नेपाली। तो इसका मतलब जो हमारे देश के जो करेंसी नोट्स हैं
उनके पीछे कौन सी लैंग्वेज होगी? नेपाली। नेपाली में भी लिखा होगा, ठीक। सिंहली आपको पता है ये कहां की लैंग्वेज है? ये श्रीलंका। बर्मीज जो है ये कहां की हो गई? म्यांमार। और जोंखा जो है, जोंखा डोंखा जो है ये कहां की हो गई? भूटान। तो इनका तो कोई लेना देना नहीं है, ठीक। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है भाई आपका, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया, एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया, ठीक। तो एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये हुई आपके 1978 में, ठीक, 1978 में। तो किससे रिलेटेड है ये एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया? ये जो रिलेटेड है, एक तो है प्रेस की स्वतंत्रता, किससे बचाने के लिए? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस। और दूसरा यह है कि जो पेपर की जो आपके क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एडिटोरियल जो क्वालिटी है, या न्यूज़पेपर वगैरह की जो एडिटोरियल क्वालिटी है, उसको बढ़ाने के लिए कि भाई जो न्यूज़पेपर है वो आपके क्या कहते हैं, अमर्यादित भाषा का प्रयोग न करें, अनएथिकल लैंग्वेज का यूज न करें। तो इस तरह से जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये दो उद्देश्यों से किया गया है। एक तो यह है कि न्यूज़पेपर भी जो है वो अपनी लिमिटेशंस का उल्लंघन न करें, और दूसरा जो है कि भाई मीडिया या जो हमारी प्रेस है उसकी आज़ादी को सुनिश्चित करना, उसकी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की स्थापना होती है 1978 में। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, लॉटरीज रेगुलेशन एक्ट कब आया? लॉटरीज रेगुलेशन एक्ट, लॉटरीज रेगुलेशन एक्ट कब आया? ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो लॉटरी रेगुलेशन एक्ट है भारत में, ये आया आपके क्या कहते हैं 1998 में, ठीक। लॉटरी रेगुलेशन एक्ट का मतलब क्या है कि कोई अपनी तरफ से इलीगल जो है वो लॉटरी की टिकट वगैरह जारी नहीं कर सकता, ठीक। जो भी करेगी वो कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट वगैरह करेगी। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का पहला 6 लेन एक्सप्रेसवे कौन सा है? एक्सप्रेसवे तो कौन सा? ये मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, ठीक। तो ये सबसे पहला जो है 6 लेन एक्सप्रेसवे है। अगर क्वेश्चन आ जाए भारत में पहला 8 लेन, तो 8 लेन एक्सप्रेसवे कौन सा है? ये दिल्ली नोएडा फ्लाईओवर, दिल्ली नोएडा फ्लाईओवर एक्सप्रेसवे। तो ये भारत का क्या है? दिल्ली नोएडा जो एक्सप्रेसवे है भारत में पहला आपके क्या कहते हैं 8 लेन एक्सप्रेसवे कहलाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। इसमें क्वेश्चन है कि भाई फादर ऑफ साइको एनालिसिस, साइको माने मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आपके सिगमंड फ्रायड, ठीक। सिगमंड फ्रायड।
तो सिगमंड फ्रायड को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ साइको एनालिसिस। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए आपका कि फादर ऑफ साइकोलॉजी किसे कहा जाता है, मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो ये होगा आपके विलियम वुंट। विलियम वुंट। तो विलियम वुंट को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है आपके फादर ऑफ मनोविज्ञान, मनोविज्ञान का जनक या फादर ऑफ साइकोलॉजी। विलियम वुंट ये कहां का था? आपका जर्मनी का। और ये जो सिगमंड फ्रायड था ये कहां का था? ऑस्ट्रिया, जिसकी कैपिटल है आपके वियना, जिसकी राजधानी का आपके वियना। क्वेश्चन नंबर 10, एम्पीडा की स्थापना कब हुई? एम्पीडा की स्थापना कब हुई? ठीक, 7 स्टार क्वेश्चन है ये, एम्पीडा। तो देखो एम्पीडा क्या है? ये मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक, तो इसकी स्थापना जो है आपके क्या कहते हैं 1972 में होती है, ये ध्यान रखें। और एक इस तरह की संस्था है, वैधानिक संस्था है ये, वैधानिक संस्था या स्टेट्यूटरी बॉडी है ये। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? अगर क्वेश्चन आ जाए तो यह आता मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो आपको पता ही होगा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, ये हमारे जो मंत्री हैं वो कौन है? यह है आपके पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल क्या हमारे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। और एक चीज हमने पहले भी कई बार पढ़ी होगी कि जो आपका क्या कहते हैं भारत में जो जीआई टैग दिया जाता है, जीआई टैक्स, तो भारत में जो जीआई टैग है वो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है? तो ये भी आपके मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा दिया जाता है। ठीक, तो ये आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 11, which seabirds has the longest wingspan? नहीं, मतलब क्या क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा समुद्री पक्षी है जिसके पंखों की जो चौड़ाई होती है वो आपके क्या कहते हैं सबसे अधिक होती है, जो कि बताते हैं कि जहाज के कैप्टन को भी गाइड करता रहता है उसके डेक पे आके। और ये कई बार शुभ माना जाता है पक्षी। बताते हैं कि ये आपके क्या कहते हैं जो जहाज होता है जब कभी भी डिस्ट्रेस में होता है, जब कभी भी आपदा में होता है जहाज, तो ये जहाज के कैप्टन को ये पक्षी जो है आपके ये जो सी बर्ड है ये टॉर्च बियरर या गाइड का काम करता है। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बर्ड? इट इज एल्बाट्रॉस। तो कौन सा पक्षी है ये आपके? एल्बाट्रॉस। इसके जो पंखों की जो चौड़ाई होती है, विंग्स स्पैन होता है, ठीक, तो ये कितना आता है आपके 11 फीट। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़े पंख होते हैं इस पक्षी के, एल्बाट्रॉस के। तो ये मैरिनर के लिए क्या माना जाता है? शुभ माना जाता है। ठीक, तो ये था भाई आपके इस वीडियो के क्वेश्चन। आई होप आप देखते रहेंगे, काफी अच्छे क्वेश्चन है अपने आप में। और फिर आएंगे आपके एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए
टेक केयर एंड गुड बाय।